नमस्कार, मैं शंभुनाथ कर्नाटक का तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको योगिनी की साधना जो है वो यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और ये जो साधना है, एक ही दिन की साधना रहेगी। जैसे समझ लीजिए आप कोई भी शुभ तिथि में करते हैं, गुप्त नवरात्रि हो गया, फिर नवरात्रि हो गया, दीपावली, फिर जो भी शुभ तिथि आती है उसमें जो अगर करते हैं इस साधना को, तो सिर्फ एक ही दिन की साधना रहेगी। और इसमें जो है ऊर्जा की बहुत महत्वपूर्णता वाली बात होती है। ठीक, आपको मिनिमम जो है 3 लाख का जो है मतलब गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए। ठीक, और आपका जो साधना स्थल है वो एकांत में होना चाहिए, बिल्कुल एकांत में। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक ही दिन में ये साधना सिद्ध हो सकती है अगर उस तरीके की जगह हो। 3 लाख का जो है अगर आपका गुरु मंत्र का जाप हो चुका है, आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, तो आप जो है एक ही दिन में इस साधना को सफलतापूर्वक जो है कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जो भी मैं साधनाएं करवा रहा था, जिन जिन को भी सफलताएं मिली है, तो उनका मैं जो है थोड़ा बहुत अनुभव यहाँ पे जो है डालूंगा। जो जो भी इनको अनुभूति हुई है साधनाओं के दौरान, जो भी अनुभूति हुई है, तो वो जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस साधना में जो है आपको बहुत ही भयंकर और लुभावने एक ही दिन में जो है आपको मतलब तकरीबन 4 घंटे तक की जो है साधना रहेगी। तो उसमें बहुत सारे तरीके के जो आपको अनुभव होंगे। ठीक, तो इसीलिए जो है आपको बहुत ही जो है दृढ़ता और दृढ़ संकल्प लेके जो है साधना में बैठना है। ठीक, क्योंकि बहुत लोग जो है जहाँ पे सीख रहे थे हमारे यहाँ से, तो वो भागते हैं, भाग गए हैं। तो ये जो है बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि हम भी अपना समय आपको देते हैं। ठीक, आप भी जो साधनाओं में बैठते हैं और बहुत सारा अनुभव वगैरह करते हैं, जो सफलता की ओर जाते जाते जो है आप ऐसा करके भाग जाते हैं ना, तो हमको भी बहुत बुरा लगता है। जब हमारा सुरक्षा घेरा हमने सही से लगाया है, शरीर बंधन अगर सही से किया है, तो हमको जो है मतलब डरने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, अनुभव तो होंगे ही होंगे, इससे कोई नहीं बचा जा सकता। अनुभव होता है तभी पता चलता है कि साधना हमारी सफलता की ओर जा रही है। ठीक, अगर अनुभव आपको कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर आप हमारी कहीं पे गलती या तो फिर त्रुटि हो रही है, इसीलिए जो हमको अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक, अनुभव तो होंगे ही, क्योंकि अगर आप एक दिन की कोई साधना करते हैं तो 3 दिन की साधना करते हैं, उसमें जो है मंत्र जो है शाब्र रहते हैं, तो शक्तियों को जो है विवश होकर आना ही पड़ता है। तो इसीलिए शक्तियों का जो स्वभाव है वो उग्र हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए जो है आपको जो भी आप साधनाएं करते हैं, एक दिन की हो चाहे वो 3 दिन की हो, तो उसमें जो है मतलब बहुत ही अलग तरीके से शक्तियों को मतलब आवाहन होता है। ठीक, तो इसीलिए जो है शक्तियों का स्वभाव ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो आपको जो है बस यही बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि आप सुरक्षा घेरे को जो है बहुत अच्छे से लगाना है आपको। ठीक, अच्छे से लगा के जो है बैठना है, और किसी तरीके की भी कोई भी त्रुटि नहीं होने देनी है, चाहे वो नियम में हो, चाहे वो वस्त्र में हो, चाहे वो दिशा में हो, चाहे वो भोग में हो। जैसे जैसे बताया जाता है आपको कि साधना होने के बाद जो है भोग को क्या करना होता है, तो ऐसा कर देना होता है उस भोग को। ठीक है, जैसे कि साधना आपकी हो गई, उस भोग को जो है आपको किसी भी बहते हुए जल में या तो प्रवाहित कर देना है, या तो फिर किसी झाड़ के नीचे रख देना है जहाँ पे कोई मतलब गंदगी ना हो, या तो फिर कोई चलता फिरता ना हो, वहाँ पे ऐसी जगह पे रख देना होता है शक्तियों के नाम पे। और जब से आपका भोग शक्ति लेना शुरू कर देगी, तो फिर जो है शक्ति लेके चली जाएगी। ये भी जो साधना है एक ही दिन की साधना है, तो बहुत ही थोड़ा उग्र इसका जो है स्वभाव रहेगा इस योगिनी का। तो आपको जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर होकर बैठना है इस साधना में। ठीक, तो मैं आपको जो है साधना का नियम वगैरह विधि विधान जो है यहाँ पे बता देता हूँ। आपको जो है 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और आपको जो है सफ़ेद हकीक की माला लेनी है, या तो फिर सफ़ेद मोती की माला। ठीक है, इसको जो है संस्कारित करके लेना है। और यहाँ पे जो है एक योगिनी यंत्र आएगा। ठीक है, वो गुप्त है और मंत्र भी गुप्त रहेगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है, तो इसीलिए जो मैं मंत्र और जो यंत्र हो नहीं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। इसको जो है आपको सिंदूर में बना के जो है आपको भोज्य पत्र पे लिखना है। ठीक, अष्टगंध में जो है अष्टगंध भी थोड़ा लगा लेना है सिंदूर में, मिक्स करके जो है आपको वहाँ पे गुलाब जल में जो है उसको मतलब थोड़ा सा गाढ़ा करके आपको जो है उस यंत्र का जो है अंकन करना होगा। ठीक, ये साधना के लगभग 1 घंटा पहले करना है इस यंत्र का स्थापना। ठीक, तो उसका विधिवत जो है पूजन करना है।
और माला का भी जो है विधिवत पूजन करना। माला तो जो है संस्कारित रहेगी, फिर उसका पूजन भी होगा माला का, ठीक। तो यंत्र का और माला का दोनों का जो है आपको पूजन करके अपने इष्ट देव और पितृदेव से जो है आपको आशीर्वाद लेनी है, और वहाँ से जो है आपको माता काली का पूजन करके आप इस साधना में बैठ सकते हैं, ठीक। तो बस एक ही दिन की साधना रहेगी, सिर्फ 31 माला का जाप है, और ज़्यादा मंत्र बड़ा भी नहीं है। अनुभव जो है बहुत भयंकर होंगे, तो उसके लिए भी जो है आपको प्रिपेयर होकर बैठना है वहाँ पे। तो ये जो योगिनी है आपका मतलब हर कोई भी कार्य कर सकती है, ठीक है। मारण एक नहीं करेगी, मारण एक छोड़ के आपके जो भी कार्य है वो सारे कुछ करेगी। आपका शत्रु दमन हो गया, शत्रु उच्चाटन हो गया, वशीकरण हो गया, जो भी षटकर्म है वो सारे जो है करेंगी। और विद्याएं भी बहुत गुप्त जैसे विद्याएं होती है तो वो भी जो है आपको ये प्रदान करेंगी, ठीक। और आपका जो भी पैसों का जो भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आपका वो भी सब ठीक हो जाएगा। आप अगर समझ लीजिए किसी आप कोई चीज़ के आपको मतलब बीमार है किसी चीज़ से, तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक। आप गद्दी भी चला सकते हैं इनके द्वारा। तो बहुत तो जो है अनोखी एक साधना है, ये बहुत गुप्त है साधना। तो इसीलिए जो है आप जो भी करना चाहते हैं निःशुल्क ही कर सकते हैं, सही से विधि विधान जान के मंत्र वगैरह लेके। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो हमसे संपर्क करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।